आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि एम आई पैड 7 बढ़िया है या मोटरोला पैड 60 प्रो बेस्ड ऑन जो इंटरनेट पे अवेलेबल फीचर्स हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एम आई पैड 6 के साथ, जो कि मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर पा रहा हूँ। आ, आज की डेट में फ्लिपकार्ट पे एम आई पैड 7 आपको पड़ जाएगा 28,300 कुछ का। अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपको एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है और आपको इस प्राइस पे ये पड़ जाता है, जो कि मेरे हिसाब से फेयर प्राइस है। अभी क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं जो अभी हम देखने वाले हैं और क्या ये ऑफरिंग दे रहा है आपको ओवर मोटोरोला का जो पैड है। देखिए, आप मोटरोला का पैड आप देख सकते हैं 1,000 रुपये का। इसमें ये एक्चुअली मेरी लोकेशन पे आउट ऑफ स्टॉक था तो मैं ऐड नहीं कर पाया। बाकी ये ये जो ऑफर है HDFC का, अगर आप उसको हटा देंगे तो 1,000 और कम में मिलेगा। बट आप मान के चलिए कि ये 1,000 ही नहीं, लगभग आप 5-6 हज़ार और मान लीजिए कम है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ स्टाइलस मिलता है। तो ये स्टाइलस मिसिंग है। एम आई में अगर आप लेने जाएंगे तो 6,000 का है। लेकिन आप एक बात और है कि वो जो 6,000 का स्टाइलस है वो इससे मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, बैटरी लाइफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एम आई, अगर ज़रूरत नहीं है आप एम आई का ही लें, आप रेडमी का थोड़ा सस्ता वाला 4 से 4,500 का भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। अब हम मेन डिफरेंसेस पे आएंगे कि कौन सा बढ़िया है और आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। जो आपका एम आई है उसमें आपको मिलेगा ये क्वालकॉम का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3, और इसमें मोटोरोला में आपको डायमेंसिटी मिलेगा मीडियाटेक की तरफ से जो आता है। दोनों सिमिलर रेंज के प्रोसेसर हैं, सिमिलर परफॉर्मेंस है। बट जो कि क्यों क्यों एम आई कॉस्टली है, क्यों वो महंगा बेच रहे हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि क्वालकॉम के जो प्रोसेसर्स हैं वो महंगे आते हैं, वो एक अच्छा प्रीमियम चार्ज करते हैं। और मीडियाटेक कंपेरेटिवली अफोर्डेबल है। तो इसका क्या मतलब है कि क्वालकॉम बेटर है? जी नहीं, क्वालकॉम ज़्यादा प्रूवन है। पहली बात तो ये एक अमेरिकन कंपनी है। बहुत सारे अदर और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनकी R&D टीम अमेरिका में बैठती है, उस हिसाब से वहाँ सैलरीज देनी पड़ती हैं। मीडियाटेक ताइवानीज कंपनी है और रेपुटेशन भी है इनकी, प्रूवन कंपनी है क्वालकॉम। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इसका प्राइस आज ज़्यादा है, और हो सकता है आने वाले सालों में मीडियाटेक बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो भी प्राइस बढ़ाएंगे। बट एज ऑफ नाउ वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, तो इसलिए भी प्राइस कम है मोटरोला की। अब आप देखिए परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जो CPU परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन वाले की थोड़ी बहुत बढ़िया है। आपको यहाँ पे जो स्कोर दिखेगा, 9 पॉइंट ज़्यादा स्कोर किए हैं इसने बेंचमार्क्स में। गेमिंग में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं, बैटरी लाइफ में बराबर हैं, और ओवरऑल भी दोनों कुछ खास फर्क नहीं है। तो मान के चलिए कि थोड़ा सा एक एज मिल जाएगा आपको, अ, अगर आप क्वालकॉम की तरफ जाएंगे, मतलब कि आप एमआई की तरफ जाएंगे, तो कहीं प्रोसेसर के मामले में एक 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 आप कह सकते हैं कि 18-20 का फर्क है, या 19-20 बोल सकते हैं। तो आप एक अगर थोड़ा महंगा टैबलेट ले रहे हैं जो कि एमआई है, तो आपको अच्छा प्रोसेसर भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, जो कि लोग ओवरलुक कर देंगे, लोग ध्यान नहीं देंगे, वो है अपडेट पॉलिसी। मोटो में आपको 3 साल में ये टैबलेट किसी काम का नहीं रहेगा। आप समझ लीजिए कि ये किसी बच्चे को, आप छोटे बच्चे को दे दें या तो कचरे में डाल दें। 3 साल की इसकी लाइफ है। वो भी आप, मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ऑफिशियली कहीं भी नहीं दी हैं। ऑफिशियली मोटरोला इस पे कोई टिप्पणी इसने नहीं की है, क्योंकि बहुत ही मैं कहूँगा कि निराश करने वाली बात है कि आप इतनी महंगी चीज़ बेच रहे हैं मार्केट में, और हमारी सरकार की भी कोई इसमें पॉलिसी नहीं है कि
इसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट करें कि कंपनीज एटलीस्ट एक लॉन्जेविटी दे पाएँ। एटलीस्ट 5 साल 6 साल तो कोई डिवाइस चले और वो ऑफ़िशियली डिक्लेयर करें, प्रॉमिस हो। बेचने के बाद भी हम देखते हैं कि कंपनीज़ अपडेट देने में आनाकानी करती हैं, नहीं भी देती हैं। कंपनी आई वुड से देते-देते ही वो 2 साल लगा देती हैं, जो कि 6 महीने में देना होता है। ख़ैर, आपको एमआई में 6 साल मिल जाएगा, 2031 तक का काम खत्म। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पुराना एंड्रॉयड आपको 2024 का दे रहे हैं मोटरोला वाले। ये ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 तक जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये 16 तक जाएगा, मतलब अगले साल तक जाके खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एंड्रॉयड के कोई फीचर नहीं मिलेंगे, जो कि नए-नए फीचर जो लॉन्च करेगी कंपनी। उसके बाद आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं शायद 2028 तक। यहाँ तो आपको 4+2 का प्रॉमिस है, 4 ईयर सॉफ्टवेयर और 2 ईयर्स, आई मीन 6 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट। तो 15 लेटेस्ट है 2025 का अब लेंगे, और ये आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे विद टाइम। और 2000 आई वुड से 29 तक तो ये आपको लेटेस्ट मिलते रहेंगे एंड्रॉयड। उसके बाद एक आध साल आपको खींचना है, आपकी मर्जी। बाकी 4-5 साल तो आप कहीं नहीं गए, आपका ये टैबलेट बड़े आराम से आप मजे से यूज करेंगे विद लेटेस्ट फीचर्स। और सबसे बड़ी बात, ये मत सोचिए कि सिक्योरिटी अपडेट्स के बाद मैं यूज करूंगा तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, टैबलेट चलता है, या कोई भी डिवाइस, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करेगा। प्रॉब्लम्स आती हैं एप्लीकेशंस जब आप चलाते हैं, एप्लीकेशंस की अपडेट्स आती हैं, उन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू यूज देम। तो कंपैटिबिलिटी का इशू ज़रूर आता है, क्योंकि पुराना एंड्रॉयड अगर चल रहा है या सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिली हैं टाइम से। आ, कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स में कभी कभी फिक्सेस आ जाते हैं, बग स्टेबिलिटी के, इसके उसके, तो उस हिसाब से वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद से आपके जो पासवर्ड्स हैं वो उसका उसका एक खतरा बना रहता है लीक होने का। थ्रेट है कि कुछ पर्सनल आपकी जो डिटेल्स हैं, नॉट जस्ट आप ऐसा सोचेंगे कि मैं बैंकिंग यूज नहीं करता, कोई इस तरह की ऐप यूज नहीं करता, नहीं, फिर भी कुछ पासवर्ड होते हैं, कुछ इस तरह की इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती है, कुछ मैं कह सकता हूँ फोटोज होती हैं पर्सनल। तो खतरा हमेशा रहता है। तो बियॉन्ड, अगर सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिले हैं तो आप उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में यूज़ मत करिए। जैसे 2028 है, तो मैं नहीं बोलूँगा 2030 तक आप इसको यूज़ करते रहिए। तो ये खतरा हमेशा रहेगा आपके साथ। अब हम आते हैं, हाँ, एक चीज़ और मेरे को आपको दिखानी थी कि एमआई ऑफिशियली लिख के दे रहा है अपनी वेबसाइट पे कि आपको 4 एंड्रॉयड और 6 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। उसी का ये लोग पैसा ले लेते हैं। आप समझ लीजिए एप्पल का जो आईपैड आता है, उसमें भी वही 7 साल 8 साल तक अपडेट्स आती हैं, तो वो उसका 50-60 हज़ार जो भी चार्ज करते हैं। उसी राह पे ये कंपनीज हैं जो आज आपको अपडेट प्रॉमिस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा एक डिफरेंस आ जाता है ब्राइटनेस का। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि आपको 600 निट्स मिलेंगे एम आई पैड में, 400 मोटो में। तो 400 भी बहुत है, लेकिन 600 नेट्स का आपको एडवांटेज, 200 नेट्स का आपको तब मिलेगा जब आप आउटडोर जाएंगे, सन में लेके जाएंगे। मान लीजिए आप कहीं गार्डन में बैठ के टैबलेट चला रहे हैं और शेड है, फिर भी आपको एक अच्छे, अगर ज़्यादा ब्राइट होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, मज़ा आएगा। तो ये 200 नेट्स कम नहीं है, आप इसे इग्नोर मत करिए। कुछ मिल रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ थी सेंसर। मैं देख सकता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली है मोटरोला की। मैं एमआई खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, उनमें तो उन्होंने सारे जो सेंसर्स हैं मेंशन किए हैं, जैसे कि लाइट सेंसर, एम्बियंट लाइट लाइट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास भी है उसमें। उसके बाद उसमें इंफ्रारेड सेंसर भी है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दो जो सेंसर्स हैं, खासकर एम्बियंट लाइट सेंसर,
इसके बिना आपका जो डिस्प्ले है वो ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अब कुछ ज़्यादातर जो ऑफिशियल सॉरी जो ज़्यादातर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स मेंशन कर रही हैं कि इसमें है एम्बिएंट लाइट सेंसर, या शायद कुछ फ्रंट कैमरा से वो चल ले यूज़ करके वो एडजस्ट कर लेते हैं ब्राइटनेस। बट ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जब नहीं दिया तो मैं कैसे विश्वास करूं, या कोई कैसे विश्वास करे? डिवाइस ला के तो मैं टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अ, आप इस तरह का कोई वीडियो देख लें जो वो अ, दिखा रहे हो उसमें है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, तो अच्छी बात है। बाकी मुझे तो कुछ इस पे इंफॉर्मेशन कहीं मिल नहीं रही ऑफिशियली, तो मैंने आपको बस सोचा बता दूं। और इसके अलावा इसमें कंपास भी नहीं है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे। सबसे बड़ा तो मैंने कहा कि आधा आधे टाइम आप यूज़ कर पाएंगे। और अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। मैं एम आई पैड 6 यूज़ कर रहा हूँ लगभग 2-3 साल से। 2-3 सालों में मैंने ये चीज़ देखी कि टैबलेट बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं हुआ है। बैटरी उसकी जैसी थी वैसी ही मेरे को आज मिल रही है लगभग लगभग, क्योंकि 8-9 हज़ार mAh की बैटरी होगी। अगर आप डेली भी चार्ज करते हैं तो 2-3 साल के बाद उसकी 20% लाइफ गिर जाएगी, 1000 चार्ज साइकिल के बाद। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ साल में आप 300 बार चार्ज कर रहे हैं। कुछ दिन आप हो सकता है ना भी करें। 2 दिन चलती है वैसे तो बैटरी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ भी करूँ तो मान के चलता हूँ कि हाँ, 3 साल के बाद इसकी लाइफ 80% हो जाएगी, और 70% भी हो जाएगी फॉर फॉर दैट मैटर। तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो यूजेबल रहेगा। अनलाइक फोन, फोन में अगर 70% तक बैटरी आ गई तो वो किसी काम का नहीं रह जाता, फिर आपको दिक्कत आती है, फिर आपको बार बार उससे चार्जर लेके घूमना पड़ता है। कई सारे इश्यूज आ सकते हैं। और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी मुझे कुछ ज़्यादा कोई डिग्रेड महसूस नहीं हुआ। तो वो टैबलेट अभी भी चलेगा कई साल, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी है कि जी, आप सोच रहे हो कि मैं 2-3 साल चलाना है मेरे को, तो या ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल चलाना है, मैं क्यों ये महंगा वाला एमआई कर लूँ? देखिए, आप 2 साल चलाइए, 3 साल चलाइए, लेकिन एट द एंड आप उसे कहीं ना कहीं आप उसे डिस्पोज तो करना नहीं चाहेंगे। आप सोचेंगे हाँ मैं किसी को दे दूँ, किसी को काम आए। तो उसके भी वो अगर अपडेट्स मिलेंगे तो वो यूज़ कर पाएगा। वो कोई भी हो सकता है, घर में छोटा बच्चा भी हो सकता है, या कोई स्टूडेंट हो सकता है, या कोई ज़रूरतमंद हो सकता है। क्योंकि एक्सचेंज ऑफर में तो आपको कोई कोई टैबलेट का तो कुछ एक्सचेंज ज़्यादा चलता नहीं है, मोबाइल का ही चलता है मार्केट में। इसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा, तो आप किसी को देंगे ही। बेचने जाएंगे तो आपको क्या ही मिलेगा? 3-4 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके काम आए चाहे किसी और के काम आए, आप लॉन्ग टर्म का सोचिए। एटलीस्ट 6 साल चलना चाहिए कोई भी चीज़, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो। मोबाइल का मैं मानता हूँ कम से कम 4 साल चलना चाहिए। 2 साल अगर कोई मोबाइल चल रहा है तो क्या किस काम का? और आप ऑलमोस्ट बराबर ही पैसे दे रहे हैं। रही बात स्टाइलस की, स्टाइलस कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप ड्राइंग करते हैं, आप कुछ आर्ट वर्क बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव टास्क करते हैं। अदर देन दैट कोई इसका काम नहीं है डे टू डे लाइफ में। क्योंकि मैंने पेंसिल यूज़ की है, वो कोई काम नहीं आती मेरे तो। और अगर आपको कल को ज़रूरत महसूस हुई, कौन आपको रोक रहा है? आप जाके खरीद लीजिए। आप आराम से आप एक आप अगर आपको लगे आप थोड़ी कम वाली ले लीजिए, या आपको बहुत महसूस हो तो आप बाद में आपका बजट आप बढ़ा के आप आई मीन टू से कि एक साथ ना लेके आप बाद में भी ले सकते हैं। सिर्फ पेंसिल के लिए ये लेना एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होगा। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि एमआई को ज़्यादा एक्सपीरियंस है टैबलेट बनाने में। मोटोरोला जो कि लेनोवो होता है, ये एक लेनोवो का रीपैकेज करके डिवाइस बेच रहे हैं। इन्होंने ओएस भी चेंज किया है, पहले एक अलग ओएस आता था, अब ये इनका अपना ओएस है। ये जो ओएस है ये इतना पॉलिश नहीं होगा मेरे मानने में, क्योंकि जो वन प्लस का भी टैबलेट आया था उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि उन्होंने सेकंड जो उनका वन प्लस पैड 2 आया उसमें उन्होंने वो चेंजेस को एड्रेस किया। जो कमियां थी उनको एड्रेस किया। तो एम आई को बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ये उनका 7वां है टैबलेट।
और चाइना में तो ये और भी बेचते हैं, प्रो वेरिएंट भी बेचते हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हाइपर ओएस बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है मार्केट में। मोटोरोला के फ़ोन्स अच्छे हैं। अगर मैं फ़ोन्स की बात करूँ तो वो वैल्यू फॉर मनी है, वो लोग लिख के दे रहे हैं कि कितना आपको अपडेट मिलेंगी, क्या मिलेंगी, क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड है। यहाँ पे कैसा करेगा, इट्स क्वाइट डाइची टू से। अगर हम इसे 1-2 साल दें या 2-3 साल दें तो तब हम देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ बग्स आपको ज़रूर मिलेंगे इसके टैबलेट में। एमआई बहुत सेफ ऑप्शन है। और आप, मैं यही कहूँगा कि एमआई पैड 6 ना लेके 7 लीजिए। 4-5 हज़ार 8 हज़ार बचाने के चक्कर में मत रहिए। आप ऐसी चीज़ लीजिए जो लंबे समय तक चले, लेटेस्ट चीज़ लीजिए। 5-6 हज़ार 6-7 हज़ार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन दी एंड ये सारे पैसे वसूल हो जाएंगे अगर आप इसको सही से चलाएं कई लंबे समय तक। थैंक यू। बाय।